बर्गमैन स्ट्रीट ये सुजुकी की सेकंड हाईएस्ट सेलिंग स्कूटर है और साथ ही 125cc सेगमेंट में ये बहुत ही जानी पहचानी और पॉपुलर मैक्सी स्कूटर स्टाइल्ड ऑफरिंग है। और हमने इस स्कूटर को लेकर काफी सारा वक्त बिताया है आपको बताने के लिए 3 चीजें जो हमें बहुत पसंद आई है और 3 चीजें जो हमें पसंद नहीं आई है। और साथ ही इस स्कूटर का हमने एक डिटेल्ड रिव्यू भी किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज और रिव्यूज फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। तो फिर शुरुआत करते हैं इस स्कूटर की डिजाइन को लेकर। अभी बर्गमैन स्ट्रीट काफी पॉपुलर है चूंकि उसकी मैक्सी स्कूटर स्टाइलिंग के लिए, और इसी बात को सुजुकी ने कायम रखा है, लेकिन इसकी डिजाइन को इवॉल्व किया है और दिखने में अब ये स्कूटर और भी बेहतरीन लगती है। स्मूथ फ्लोइंग लाइंस है, आपको ये ब्रॉन्ज एक्सेंट्स मिल जाते हैं। साथ ही इसकी हेडलाइट जो है सिंगल एलईडी पीस के बदले आपको स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है, आपको ये स्मोक्ड वाइजर मिल जाता है। और टेल सेक्शन की बात करें तो मैं इतना कन्विंस नहीं हूं उसके लुक से, लेकिन ये कोई डील ब्रेकर नहीं है। लेकिन ओवरऑल इस स्कूटर की लुक को देखेंगे तो आपके काफी प्रीमियम सोफिस्टिकेटेड अपील मिल जाता है। और मेरी ओपिनियन में इसकी जो डिजाइन जो है हल्की सी हायाबुसा से मिलजुलती है, जो एक काफी कूल फैक्टर है। दूसरी पॉजिटिव की बात करें तो वो आती है कन्वीनियंस। और इस स्कूटर पर ये जो टॉप वेरिएंट है यहाँ पर आपको एक स्मार्ट की मिल जाती है, तो इसकी चाबी जो है हमेशा आपके जेब में रहती है। आपको एक स्मार्ट कंट्रोलर मिल जाता है इग्निशन के लिए, उसको आप दबा के आप खोल देंगे तो यहाँ पर आपको अंडर स्टोरेज जो है इसकी भी बढ़ा दी गई है, जो 3.1 लीटर से बढ़ गई है और टोटल इसकी कैपेसिटी जो है 24.6 लीटर्स की बन गई है। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फुल फेस हेलमेट भी बैठ जाता है, और साथ ही आप यहाँ पर आपकी ग्रोसरीज या फिर आपके ऑफिस बैग और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर रख सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है, और लेफ्ट साइड में आपको एक फ्लैप वाला स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है जहाँ पर आपका फ़ोन या फिर वॉलेट रख सकते हैं, और साथ ही आपको USB-A चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और लास्टली आपको इस स्कूटर पर अब एक एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है, तो आपको सीट खोलकर फ्यूल लिड को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती है फ्यूल अप्स के टाइम। तो इसको बस खोल दीजिए, फ्यूल भर दीजिए और बंद कर दीजिए। तीसरी बात आती है इस स्कूटर की इंजन को लेकर। तो यहाँ पर इसकी क्यूबिक कैपेसिटी जो है 124cc पर ही कायम है, लेकिन यहाँ पर सुजुकी ने इस इंजन की जो मैपिंग है उसमें थोड़ा बदलाव किया है। तो यहाँ पर अभी इसकी पावर जो हल्की सी कम हो गई है और टॉर्क हल्का सा बढ़ा दिया गया है। तो ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस में कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन जो मिड रेंज परफॉर्मेंस जो रहता है आरपीएम बैंड का, वहां पर आपको एक्सेलरेशन जो है थोड़ी बेटर हो गई है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है इस स्कूटर के मामले में। और साथ ही ये स्कूटर जो है ज़्यादा अगर कंफर्ट के हिसाब से डिज़ाइन की गई, उसका पर्पस जो है कंफर्ट को लेकर है, तो एक्सेलरेशन इसका कुछ पीक इतना यूएसपी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि इसकी टॉप स्पीड जो है हमको 105 की इंडिकेटेड टॉप स्पीड मिली है, जो इस स्कूटर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और लास्टली देखा जाए तो इस स्कूटर में अब इसकी राइडेबिलिटी और ओवरऑल रिफाइनमेंट जो है अब और भी इम्प्रूव हो गई है, जो इस स्कूटर को लेकर बहुत ही बढ़िया है। तो अब हमने इस स्कूटर के पॉजिटिव्स को कवर किया है, तो अब बढ़ते हैं इस स्कूटर की नेगेटिव्स की तरफ। तो पहली बात आती है इस स्कूटर की राइड क्वालिटी को लेकर। यस, ये स्कूटर की जो राइड क्वालिटी है काफ़ी इसकी मेन यूएसपी रह चुकी है। तो यहाँ पर अब सुजुकी ने क्या किया है कि इसकी चैसी को हल्का सा ट्विक किया है, और सस्पेंशन सेटअप जो है सेम आपको मिलता है, टेलीस्कोपिक फोक आगे और मोनोशॉक पीछे, लेकिन इसकी सेटिंग जो है हल्की स्टिफर साइड पर की है। अब इसका बेनिफिट ये है कि आपको हायर स्पीड में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाता है। लेकिन फ्लिप साइड में जब आप इस स्कूटर को सोलो चलाते हो तो आपको बम्प्स और खड्डे और पॉटहोल्स ज़्यादा महसूस होते हैं, लेकिन ये चीज़ बैलेंस आउट भी हो जाती है जब आप एक पिलियन के साथ इस स्कूटर को चलाते हो।
इस स्कूटर की दूसरी नेगेटिव के बारे में बात की जाए तो वो है इसके ब्रेक्स। अभी ये जो है बर्गमैन स्ट्रीट की टॉप स्पेक वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको डिस्क ड्रम सेटअप मिल जाता है और ये सेटअप जो है प्रीमियम तो है, लेकिन इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है अप टू द मार्क नहीं है, मतलब थोड़ा कम पड़ जाता है। इसका ब्रेक बाइट जो है थोड़ा कम है और ओवरऑल ब्रेक्स का फील जो है स्पॉन्जी है। हाँ, आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस जो है उतना कायम नहीं है। और साथ ही देखा जाए तो सुजुकी जो है एक्सेस 125 के टॉप वेरिएंट में आपको सिंगल चैनल एबीएस प्रोवाइड करती है, लेकिन इस स्कूटर में आपको वो प्रोविजन मिलता नहीं है। और मेरे हिसाब से सुजुकी को इस मॉडल के लिए, बर्गमैन स्ट्रीट के लिए सिंगल चैनल एबीएस जरूर ऑफर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बायर्स जो है इस स्कूटर को पूरे दिन के डे लॉन्ग कम्यूट्स के लिए यूज करते हैं और साथ ही इसको टूरिंग के लिए भी यूज करते हैं। और तीसरी नेगेटिव आती है इस स्कूटर की प्राइसिंग को लेकर। अब सुजुकी ने ये नई बर्गमैन स्ट्रीट को लॉन्च किया है 3 वेरिएंट्स में, और बेस वेरिएंट की प्राइसिंग जो है 1.02 लाख से लेकर 1,16,000 एक्स शोरूम की है। अब ये उसकी टॉप स्पेक वेरिएंट है और यहाँ पर आपको कनेक्टेड फीचर्स और टीएफटी स्क्रीन मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपटीशन के हिसाब से ये स्कूटर एक प्रीमियम ऑफरिंग के हिसाब से आ जाती है, तो प्राइस सेंसिटिव बायर्स को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थे सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वैसी बात हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जो इस स्कूटर को खरीदने का प्लान कर रहे हैं। मैं हूं जनक और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।